भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ तो तुम्हारे सारे के सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतिष्यसि। अगर तू सब पापियों में भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पक्की बात है। अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृतमः। पाप करने वाले की तीन श्रेणियां होती हैं। एक होती पापकृत, मैंने पाप किया, पाप करने वाला, और एक होता है पाप कृतर, दो पापी उनमें से एक अधिक पाप करने वाला। तीसरा होता है पाप कृतम, समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी। भगवान कह रहे हैं पाप कृतमः, यदि तू सबसे बड़ा पापी है और तू ज्ञान प्राप्त कर ले तो तू सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान का एक कथन सबको आश्वासन देता है। जो प्रश्न करता बोलते हैं मैं बड़ा पापी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? तो भगवान यहां कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः। पाप कृतमः माने सबसे बड़ा पापी। यदि तू सब पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो तू भी ज्ञान के द्वारा निष्पाप हो जाएगा। पापों का त्याग करने में और भी साधन बताए गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा पाप करने वाला भी पावन हो जाए वो ज्ञान है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। वर्तमान का पाप, पुराना पाप, ये सब मिलकर भारी संकट पैदा करते, भारी दुख पैदा करते हैं। पुराने पाप बाधा रूप में आते हैं, वर्तमान का पाप जलन, डिप्रेशन, विक्षेप ये तत्काल देते हैं। पुराना पाप बाधा पहुंचाता है। आप सही ढंग से चल रहे हो भगवत मार्ग में और आया है एकदम टांग मारी के सब उलट पलट कर दिया। अब उस समय भगवान का दृढ़ भरोसा, नाम जप, तो फिर संभल सकता नहीं। ऐसी टांग मारता है बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। पुराना पाप पूर्व जन्म का ऐसा आता है, संभल के रहना चाहिए। बड़े बड़े को देखा फिसलते हुए। वर्तमान का पाप विक्षेप पैदा करता है। जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो अब भजन में विक्षेप पड़ेगा। आपसे वर्तमान में कोई अब अशांति पैदा हो, जो ज्यादा मनमानी आचरण करोगे तो मन संकल्प विकल्प इतना सोच में चला जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि वो क्या कहते हैं, वही जो मानसिक रोग होता है, डिप्रेशन आ गया। ये वर्तमान के पाप, वर्तमान में आप पापाचरण कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। जिसे आप जानते ही नहीं कि आप पापाचरण कर रहे हैं, वो पापाचरण है। यदि वर्तमान का पाप छोड़ दे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए तो पूर्व के पाप को भोगने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बात, ये जो पूर्व का पाप आता है ये दंड रोग में आएगा, रोग रूप लेके या विक्षेप रूप के, या कोई घटना बन जाएगा पूर्व का पाप। अब उसे कैसे बचा जाता है? जैसे परमार्थ में आया, मार हाहाकार मचा दिया, उलट पुलट सब कर दिया। अब अपने को पकड़े रहना, जैसे कोई मजबूत सहारा मिल जाए हम उसको पकड़े रहें, ऐसे हमें पकड़े रहना। कुछ भी हो, चाहे मार डाले जाए, श्री जी को नहीं छोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो। हवा ही निकल गई, सब खत्म, फिर ठीक। अब वो उसके विरोध में आ गया। इतने दिन भगवान का भजन किया, इतने दिन गुरु की शरण में रहे, यार कोई साथ नहीं देता, सब अपने कर्मों से भोगना ही पड़ता है, सब अपने को संभालना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं भक्ति में। अब वो पाप आया था, गिरा के लेता चला गया। पूर्व का पाप वर्तमान का यदि पाप नहीं है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वर्तमान में यदि पाप है तो वो पहले ही बुद्धि को मलिन किए हुए पूर्व का पाप आके आपको नष्ट कर देगा। यदि
इस बात को समझो कि 100 वर्ष से घना अंधेरा है और वहां एक दिया सलाई खींच दी गई तो अंधेरा नष्ट होगा ना, जितनी जगह में प्रकाश है। ऐसे ही ज्ञान जो है अनंत जन्मों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। चेत भगवान कह रहे ऐसा पापी जो सब पाप खूब किए हुए है, स्वयं परमात्मा में तो कभी लग नहीं सकता, पापी आदमी कभी नहीं लग सकता, परंतु लग ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं है, स्वयं से नहीं लग सकता। पाप करने वाला स्वयं से भगवान में नहीं लगता। कैसे लगता है? किसी महापुरुष का संग हो जाए, कोई प्रवचन उपदेश अचानक अनिच्छा से सुन ले। जैसे एक दिन एक भाई आए थे, वो कह रहे थे मैं बताना चाहूंगा कि मैं घोर नास्तिक, कभी किसी शास्त्र संत भगवान कोई चर्चा नहीं। पर एक दिन ऐसे ही कर रहा था तो आपका प्रवचन आया, देखिए क्या नाटक हो रहा है, और खोला, बोले उस दिन से फंस गए, आज तक हम मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, अब तो और कुछ देखना ही नहीं रह गया, अब तो बस इंतजार रहता है कब सत्संग पढ़े, कब एकांतिक पढ़े। बदल गया, जीवन बदल गया। क्या हुआ? भगवत शब्द कान में गए, जीवन का परिवर्तन कर दिया। बोले पापी लोग, मनुष्य जो पाप का आचरण करते हैं, स्वयं से भगवान में कभी नहीं लग सकते, पर लग ही नहीं सकते ऐसी बात नहीं। किसी महापुरुष का संग हो जाए या कोई ऐसी विपरीत घटना परिस्थिति घट जाए कि उसका कोई साथ ना दे, और फिर उस समय कोई उसे भगवत मार्ग बताने वाला मिल जाए, या कोई ऐसा वातावरण उसको मिल जाए जिस वातावरण में भागवतिक, ऐसे अचानक किसी कार्य से वृंदावन आया, अच्छा सत्संग हो रहा है क्या, खड़े होके सुन लिया, तो उसका तत्काल परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। पापी पुरुष का भजन में या भगवत मार्ग में या सत्संग में ऐसी कोई रुचि नहीं होती। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि बहुत पाप किए हैं, लेकिन सदगुरु की शरण में बैठ गया और गुरु ने बताया कि देख, जितने कर्म होते हैं वो सब शरीर से होते हैं। शरीर से कर्म करने का जो वेग होता है वो अंतःकरण से होता है। अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है, रजोगुण तमोगुण आदि। उन्हीं गुणों के प्रभाव से अंतःकरण में प्रेरणा संकल्प विकल्प बनते, अंतःकरण से प्रेरित होकर शरीर से पाप बनते हैं। तू तो दृष्टा मात्र है, तेरे से कोई कर्म नहीं हुआ, तू शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप है, ना तू कभी बंधा था ना कभी। ओ बात उसके बैठ गई। मूला भावे कुतः शाखा, मूल से ही काट दिया कि तू करता ही नहीं है। जे ही गुरुजनों ने ऐसा उपदेश किया तो स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है वो ज्ञान स्वरूप है। जे ही उसको ये ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो बड़ा भ्रम से फंसा हुआ था, अब तो शरीर से पाप होने नहीं देंगे और अंतःकरण में कोई पाप संकल्प बनने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं ही करता हूं। अरे ये तो अंतःकरण गुणों से प्रभावित होकर गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब नहीं, अब इस नौका में कोई छेद नहीं, ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया। गुरु रूपी खवैया ने ऐसा डांड मारी कि भंवर से नैया पार हो गई। एक भी उसे पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान का बहुत, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, ये जहां बोध हुआ, पर इसके लिए बस ये कि कोई घटना घटे उसके जीवन में, किसी संत की शरण में आ जाए या कोई सत्संग का ऐसा मिले जिसके आकर्षण होकर संत की शरण, बिना किसी महापुरुष के शरण में हुए ये ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। और अगर ज्ञान हो जाए तो भगवान कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यति। वास्तविक आप सच्ची मानिए, पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे स्वप्न में हमने 500 कत्ल किए, तो जब जगे तो ना भागवतिक पाप लगेगा
और ना भारतीय संविधान में दंड दिया जाएगा कि स्वप्न में तुमने 500 कत्ल किए, चलो तुम्हें फांसी की सजा होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ज्ञान हो जाता है तो जैसे स्वप्न का कहीं भी दंड नहीं मिलता, ऐसे ही जागृत अवस्था का किया हुआ कुछ भी कर्म उसको बंधन में नहीं डाल सकता, सब भस्म हो जाते हैं। भगवान की जो भक्ति है, इन्हीं के पुत्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है ना। शुद्ध ज्ञान होता है भगवान के चरणों से चित्त जोड़ने से, नाम जप करने से। अगर भगवान का भजन ना हो तो शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। आगे भगवान कह रहे, यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देता है। ध्यान रहे, चालबाजी से नहीं होता है। चालबाजी से मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, मैंने पाप नहीं किया, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, शरीर नहीं हूं, ठीक है, बढ़िया। अब बीच बाजार में थप्पड़ियाए जाओगे, बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, पिटाई तो शरीर की हुई, नहीं बुरा लगा ना, पाप नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। रबड़ी रसगुल्ला खाओ तुम और पाप नहीं, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, तो ठीक है, तुम्हारा अपमान भी होगा, तब दृष्टा मात्र रहना। शुद्ध ज्ञान हो जाए तभी पाप नष्ट होगा, बाणी वाले ज्ञान से पाप नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। भगवान कह रहे नहीं होता है ऐसे ज्ञानी, बहुत विचित्र ज्ञान होता है, बहुत अलग अलग ज्ञान होते हैं, हमने देखा है इसको। बहुत ज्ञान भी विविध प्रकार, गुरु के चरणों के आश्रय से जो ज्ञान होता है, भगवान के भजन से जो ज्ञान होता है, वही शुद्ध ज्ञान होता है। नहीं, ज्ञान भी फंसा देता है, ज्ञान भी फंसा देता है, वो आप लोग जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान भी फंसा देता है। जब फंसने का नंबर आता है तब वो दृष्टा रहते हैं, और जब भोगने का नंबर आता है तो भोगता रहते हैं। तो चतुर शिरोमणि भगवान से नहीं बच पाओगे, फिर वो भी भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यथै धांसी समिध्योग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। परम सत्य बात, अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। पीछे भगवान ने कहा कि पाप समुद्र है और ज्ञान नौका है, तर जाओगे। तो लगा कि शायद समझ ना पाए, तब भगवान ने कहा कि पाप ऐसा समझ लो कि तृण का पहाड़ है और ज्ञानाग्नि है, ज्ञान अग्नि है, एक क्षण में भस्म कर देगी। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे ढेर सारा पहाड़ लगा हो, काष्ठ का, तृण का, रुई का, और एक दिया सलाई लगा, सब भस्म हो गया। ऐसे एक ज्ञान, केवल ये, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, आ गया ज्ञान। बहुत कठिन है, इसी के, यही गंगा किनारे का जीवन था, ये बहुत कठिन भाई। जब भूख लगती प्राणों को ना, तब दृष्टा नहीं रहता, भोगता रहता है कि यार कहीं एक रोटी मिल जाए। तो जब प्यास लगती है ना, तो ये चिंतन नहीं रह पाता कि प्यास तो प्राणों का धर्म, मेरा धर्म थोड़ी, तो फिर लगता है बहुत विचित्र है। शरीर आसक्ति गुरु कृपा से, गुरु सेवा से नष्ट होती है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो संचित क्रियमाण सब भस्म हो जाता है, और प्रारब्ध का भी मिटिया मेट हो जाता है। मिटिया मेट जब शरीर है नहीं है तो प्रारब्ध शरीर भोगेगा, हम तो भोगेंगे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बातें बनाना बहुत सरल नहीं। जब चक्कर आता है तो शरीर को नहीं आता, मुझे आता है। नहीं, पीड़ा होती तो मुझे होती, ऐसा अनुभव देखो। और ये बिल्कुल अलग है शरीर। कहते हैं जिस जैसे मेज अलग है, ऐसे अलग है।
देखो अभी कहा था ना, जैसे बेटा तू सवारी में बैठा है तो तू सवारी थोड़ी हो गया, तो सवारी अलग है, हम अलग है, ऐसे शरीर अलग है, हम अलग है, पर सवारी को और शरीर को जब देखो तो बहुत अंतराय नजर आता है। भाई सवारी का अगर पहिया टूट गया तो मेरा थोड़ी टूट गया, अगर टांग टूट गई तो मेरी टूट गई, ऐसा लगेगा ना। ये राग बहुत जोर का शरीर में है, यही गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया। परब्रह्म परमात्मा तत्व मोते यदि गुरु ही जी जानी, कि मायाधीश की माया ने फंसा दिया और गुरु रूप में मायाधीश ने मुझे मुक्त कर दिया। ये गुरु कृपा से होता, पढ़ने लिखने से नहीं होता, अपने आप से अपने आप का बोध होता है। ये किसी करण से नहीं होता, ये तत्व बोध हो किसी करण से नहीं होता कि बुद्धि से हुआ, मन से हुआ, चित्त से हो, नहीं। ये करण निरपेक्ष ज्ञान है, वो गुरु कृपा से होता है। अब ये प्रसंग चल रहा है इसलिए चर्चा चल रही। तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित को, क्रियमाण को, दोनों को भस्म कर देती है, प्रारब्ध का मिटिया मेट कर देती है। अग्नि में काष्ठ अत्यंत तीव्र गति से भस्म होता है। अग्नि सूखा काष्ठ हो तो ऐसे पाप का पहाड़ लगा है, ज्ञान के द्वारा नष्ट। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी अरुचि होती जाएगी, संसार से भी, शरीर से भी। शरीर भी प्यारा नहीं, खान पान सोना जागने सब कड़ुआ लगने लगेगा, किसी से बात करना, मिलना जुलना, फिर उस स्थिति में भी रहते हुए वो सब व्यवहार के कार्य करता रहता है, पर वो अनासक्त रहता है। अपने शरीर से, संपूर्ण संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है ज्ञान के द्वारा। अंदर ही संबंध विच्छेद होते ही वो अपने को ब्रह्म स्वरूप देखता है अपने आप से। अब ये कैसे समझ में आएगा? भजन करो तब अपने आप से ब्रह्म स्वरूप। जैसे एक भाई कह रहे थे कि अब हम जान गए आपको। भाई जान गए? हमें जान गए? नहीं 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 नहीं, अपने को जान गए। भाई तुम अपने को जान गए? बोले नहीं। तो हम कहा क्या जान गए? तो पता नहीं। ये आजकल जो ज्ञान पढ़ लिया जाता है ना, और जब आंख में आंख डाल करके बात करो ना, मिला के एकदम, तब फिर वो जान गए आप। नहीं, वो अपने आप सत्य निकलेगा। उस समय जैसे नहीं होता किसी को वशीकरण कर ले, फिर वही बोलेगा जो स्थिति है इसके। वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे सत्य बुलवाया जाता है। वो एक क्रिया होती जो सत्य बुलवाया जाता है, वो ऐसे लगा करके वैसे पूछा जाता है तो वो वही बोलता है जो उसके अंदर चलता रहता है सत्य। वो नारकोटिक है, ऐसे कुछ होता है। हाँ, ऐसे अपने यहाँ भी होता है। जब गुरुजन आंख में आंख डालते हैं तो परम पद कोटि बोले, नारकोटिक है, नरक वाली बात का है। वो अपने आप वही बोलेगा जो स्थिति है, अन्यथा ऐसे नहीं कह देगा। हाँ, अगर हाँ है तो हाँ बोलेगा, नहीं नेत्र में नेत्र मिला के जब बात की आप ऐसा नहीं, अगर हाँ तो फिर स्वीकृति हो जाएगी। हाँ है। क्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही ज्ञान का विषय है, मैं करता नहीं हूं। भला कुछ समझ में आ रहा है ये बात? चूंकि काशी वाली ये चर्चा है इसलिए वृंदावन में तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ यही समझ में आएगी, नाम जप करो, खूब नाम गुण कीर्तन करो, प्रभु का चक्र प्रसाद पाओ, ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। समझ में आ गई है? ये समझ में आ जाएगी। भगवान कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सुन लेते हैं। भगवान कह रहे हैं जितनी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति से हो रही, वास्तविक सब प्रकृति से हो रही हैं। अपने स्वरूप से क्रिया कोई भी नहीं, स्वरूप निष्क्रिय है। सुन लो, बढ़िया बातें हैं। नाड़ियों में जैसे रक्त प्रवाह हो रहा तो स्वाभाविक हो रहा है। शरीर जब बालक था, जवान बना तो स्वाभाविक बना, तुम थोड़े थे। नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह तुम कर रहे हो क्या? बालक अवस्था से जवानी अवस्था में शरीर गया तो तुमने किया क्या? किस तारीख को तुमने जवान बनाया शरीर को? नहीं। एक भगत जी आए थे, बोले एक लड़का हमारा भगवान का भगत है, और ऐसे कहते जा रहे थे। समाज कहती कैसा लड़का आपने पैदा किया, ऐसा वो बोल रहे। तो हमका भगवान कोई आपके पास
ऐसा मसाला नहीं था कि आप ऐसे पैदा कर दिया। आप ऐसा मत बोलिए। भगवान की कृपा से वो भजनानंदी जीवात्मा आपके यहाँ पुत्र रूप में आया। आप इतना मैंने बोले, लोग कहते हैं कि आपने कैसा बालक पैदा किया है। हम कहा ऐसा हो तो 10-20 और पैदा करके दो, फिर तो हम हाँ भारत के कोने कोने में महात्मा फैल जाएं। स्वाभाविक होता है भैया। भगवान कह रहे हैं अपनी जैसे नस नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा, तुम करते हो क्या? कोई अपनी नस नाड़ियों में रक्त संचार कर रहा है क्या? स्वाभाविक हो रहा है। बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से बुढ़ापा तुम करते हो क्या? नहीं, स्वाभाविक हो रहा है। श्वासों का आना जाना स्वाभाविक हो रहा है। भोजन पाते हो, अंदर जाकर स्वाभाविक पच रहा है। जैसे ये सब क्रियाओं में तुम करता नहीं हो, ऐसे बाहरी क्रियाओं में भी तुम करता नहीं हो। शुभ अशुभ दोनों भी तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की 3 माया की वृत्तियों के द्वारा हो रही। अगर ये ज्ञान हो जाए तो अभी तुम मुक्त हो जाओ। कर्ता भाव से तुम्हें कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा। बोले आज से हम बोल देंगे कि प्रकृति करती है, मैं थोड़ी करता हूं, फंस जाओगे। ये अंदर की वृत्ति है। अच्छाई और बुराई ये तभी तक रहती है जब तक अज्ञान रहता है। और जहां ये ज्ञान हो जाता है तो ना अच्छाई रहती ना बुराई रहती, वो ब्रह्म स्वरूप रहता है। ये जो लौकिक गुण दोष हैं दोनों से परे हो जाता है, वो गुणातीत महापुरुष हो जाता है। अगर ज्ञान की बात को लगाया जाए ऐसे व्यर्थ की क्रियाओं में कि मैं करता नहीं हूं, तो पिटाई बहुत जोर की भगवान कराते हैं। खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना, ये क्रियाएं सब हो रही माया के द्वारा, तुम करता नहीं हो। ये तुम भी माया शब्द है। पर माया के प्रभाव से अपने को सब करता मान लेते नहीं, सब करता मान। कितना बढ़िया हमने गाया, कितना बढ़िया हमने बनाया, कितना बढ़िया हमने ये सब हमने 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 और जब कोई गलत कुछ हो जाता है तो बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये गलत हुआ तो और भी पत्ते हिलेंगे। अभी पिटाई वाले पत्ते भी हिले। अच्छा किसने किया? मैंने। और बुरा किसने किया? बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलती। तो उसकी सत्ता में नर्क भी है, रोग भी है और कानून विभाग भी है। ये ज्ञान को समझना, बहुत इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान को समझना है। जैसे हम श्वास लेना, भोजन पचाना, रक्त संचार करना, शरीर का बालक से जवान होना कहीं हम नहीं है, ऐसे हम किसी कर्म में भी करता नहीं है, सच्ची बात। पर माया के प्रभाव से हम अपने को कर्ता मान लिए गए। इसी कर्ता से कर्म बने, कर्म के कारण वो बंध गया, ना बंधना हुआ भी बंध गया। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यही तत्व ज्ञान गुरु के चरणों में होता है। जब गुरु के चरणों में बैठा जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती, तो ये ज्ञान करवाए या न करवाए, सच्ची कहते हैं अगर आप साधन में लगोगे तो रोज आपको अनुभव होने लगेगा, मैं शरीर नहीं हूं, नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान का अंश हूं। पहले ये आएगा, धीरे 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 फिर वो परमात्मा स्वरूप का बोध होता है। तत्व ज्ञान जब जागृत होता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्योंकि सभी संचित कर्म अज्ञान के द्वारा माने गए थे। और जहां ज्ञान हुआ तो अज्ञान जो कर्मों का आश्रय था, आधार रूप था, वो अज्ञान, अहंकार, अविद्या सब भस्म हो गई। ये बहुत आनंद है। वैराग्य में जो आनंद है वो कोई त्रिभुवन पति होने पर भी नहीं जान सकता। और जो वैराग्य के बाद ज्ञान में आनंद है उसका क्या कहना, और जो बोध में आनंद है फिर उसका क्या कहना, और फिर जो प्रेम में आनंद है वो तो पूछो ही मत। ये भोगी पुरुष जान ही नहीं सकते कि त्याग में क्या, वैराग्य में क्या आनंद है। फिर ज्ञान में, फिर बोध में है रोज नवीन उन्माद सुख का होता है, नवीन उन्माद। क्रियमाण कर्म सब अकर्म हो जाते हैं, अनंत जन्मों के संचित भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध जो अनुकूल प्रतिकूल घटना लेकर के आता है वो शरीर तक रहता है, स्वरूप तक नहीं। से तीनों बेकार हो गए। क्रियमाण, प्रारब्ध, संचित तीनों नष्ट हो जाते हैं ये ज्ञान होने पर कि मैं
आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूं। अब इसका हम सरल भाव में वर्णन करते हैं। हे प्रभु, मेरे इस स्थूल शरीर से जो क्रियाएं वो सब समर्पित, सूक्ष्म शरीर में जो संकल्प हो नाथ आपको समर्पित, मेरे स्वभाव से जो भी कर्म बन जाए वो आपको समर्पित। मैं आपका, मेरे तीनों शरीर आपके, मेरे सब कर्म आपके, और राधा 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 राधा। ये गीता जी के भक्ति परक शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई विक्षेप नहीं। ये समझने के लिए तो दूसरा मार्ग है, लेकिन सरल ढंग से मेरे तीनों शरीरों से जो भी बन रहा है वो सब आपको समर्पित। हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। राधा राधा राधा, ये बहुत बढ़िया ज्ञान है। इसी ज्ञान से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से ब्रह्मबोध हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जब भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। राधा राधा खूब नाम जप करो, जो भी कर्म है पवित्र कर भाव से करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और प्रभु को अर्पित कर दो। ये सब कर्म भजन बन जाएंगे। जितने सांसारिक कर्म भी हैं ये भी भजन बन जाएंगे जब भगवान को अर्पित कर दोगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।